इस आई ड्रॉप से ना तुम्हारी आंख की जलन एकदम शांत हो जाएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। बस बस, दूसरी आंख खोलो। हम दोनों ने तय किया था कि अलग हो जाएंगे, कि शायद कभी किस्मत हमें मिला दे। महादेव, कहीं हमारी उम्मीद को बनाए रखने का इशारा तो नहीं दे रहे हैं आप? या इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझो? दिल पे पत्थर रख के मैंने नेहा को जाने दिया था। बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रहा था कि शायद हमारा मिलना नहीं लिखा। फिर ये पल क्यों आया? अगर ये कोई झूठी उम्मीद है तो प्लीज महादेव, हमारा दर्द और मत बढ़ाइए। ये थप्पड़ तुझे तेरे पागलपन से बाहर निकालने के लिए मारा है, ताकि तू खुद को नुकसान ना पहुंचाए। शांत हो जा, शांत रख अपने मन को। कैसे 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 रहूं मैं शांत? हाँ, कैसे रहूं मैं शांत? मेरी और नेहा की शादी संजू ने रोक दी। मेरे सर पे चोट लग गई, मैं हॉस्पिटल गया, जीने मरने की हालत से लेके होश खोने सबके नाटक करे। कितने नाटक किए मैंने। ये संजू और नेहा को जितना दूर करो ये उतने करीब आ जाते। क्यों? आज मैं समझती हूँ तूने इतना बड़ा जोखिम लिया, एक लड़की के लिए जान की बाजी तक लगा दी। पर बच्चा, इतना गुस्सा करके क्या हासिल होगा? तू शांत हो जा ना, शांत रख अपने आप को। नहीं रह सकता मैं शांत मम्मी, नहीं रह सकता। मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। बस बहुत हो गया मम्मी। बड़ी मुश्किल से मैंने नेहा पे काबू पाया था, उसे मंदिर लेके गया, संजू को ये भीमा और शेरा के हवाले किया। मम्मी आपको पता है हमारे फेरे होने ही वाले थे। ये संजू पता नहीं कहां से बीच में आ गया। मेरे सर पे चोट लग गई, मुझे हॉस्पिटल ले गए। अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना मम्मी, तो उसी दिन मैं नेहा और संजू की इस लव स्टोरी का दी एंड कर चुका होता था। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया ना मम्मी, तब सर पे लगी चोट से ज्यादा दर्द दिल में उठा कि मैं नेहा को ना खो दूं। फिर सबसे पहले मैंने डॉक्टर को लालच दिया। मैंने डॉक्टर को लालच दिया कि उसे एक नया हॉस्पिटल खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। वो मान गया मम्मी। उसके बाद उसने बाहर आकर सबको कहा कि मैं पैरालाइज हो चुका हूं। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नेहा को पाने के लिए किया। लेकिन ये नाटक करके मैंने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। मैं नेहा और संजू को एक साथ नहीं देख पाता। मेरा खून खोल के उनको एक साथ देख के। और फिर उस दिन संजू नेहा की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था, तो मुझे मजबूरन व्हीलचेयर से उठना पड़ा। बस उस दिन तो मेरी भी जान सूख गई थी। ऐसा लगा कि भांडा फूट गया और संजू और नेहा चुप नहीं बैठेंगे। हाँ पता है मुझे व्हीलचेयर से नहीं उठना चाहिए था, पर उसके बाद मैंने सब संभाल लिया था ना मम्मी। नहीं,
बात तुमने नहीं मैंने संभाली। संजू को शक हो गया था तुझ पे और तेरा चेकअप करवाने के लिए वो अपनी पहचान का डॉक्टर लाने वाला था और ये बात मैंने सुन ली थी। इसके आने से पहले उसे लालच देके मैंने उसे खरीद लिया और इसीलिए उसने सबके सामने झूठ बोला। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई नाटक कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर इसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा भी बढ़ा तो इसकी दिमाग की नस फट सकती है और इसकी सडन डेथ भी हो सकती है। सारे स्टार्स मेरे फेवर में थे मम्मी। दीपक अंकल को होश आना, उन्हें संजू की अच्छाइयों के बारे में पता ही नहीं चला। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनकी जान मैंने बचा। हाँ मम्मी, बस इतना ही याद था उन्हें। और फिर नेहा बिल्कुल रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रही थी, लेकिन दीपक अंकल ने वो पिता वाली शर्त रखकर सब कुछ मेरे गेम के अकॉर्डिंगली रीसेट कर दिया। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूँ, बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। नेहा के पापा ने संजू और नेहा का रिश्ता मिठा था, फिर नेहा ने मेरे साथ रिश्ता चुना। आखिर फिर भी ये किस्मत चाहती क्या है क्या चाहती है? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा, कोई सुन लेगा, शांत हो जा। पता नहीं आखिर किस्मत कैसा खेल खेल रही है हमारे साथ। एक तरफ मिलने नहीं देती और दूसरी तरफ उम्मीद जगाती है जैसे मैं और नेहा एक दूसरे के लिए ही बने। आज नजर टीके की रस्म मेरी और नेहा की होने वाली थी, लेकिन वहां भी उस आईने में नेहा ने संजू को क्यों देखा? क्यों? जहां भी मुझे होना चाहिए वहां संजू क्यों पहुंच जाता है? अब देखना मम्मी, मैं किसी दिन नहीं ये संजू की जान ले लूंगा। वो भाई है तेरा, तू अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? उसमें मेरी नहीं तेरी भी जान बसती है। बसती थी एक वक्त लड्डू था वो मेरा, लेकिन अब मेरी जान सिर्फ नेहा में बसती है। मैंने इतना बड़ा प्लान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि नेहा के गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र का धागा और दिल के धागे उस संजू के साथ जुड़े हो। अच्छी, ये क्या हो गया तुझे? अरे संजू तेरा भाई है, तू उससे नफरत करने लगा है। हाँ पता है भाई है। तुम मेरी बीवी छीने का वो मुझसे। बस कैसी आवाज आ रही उधर से? अच्छी, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ, अभी के लिए शांत हो जा, बस अब शांत हो जा। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि तू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है तो तेरे किए कराए को ताने ले जाएगा। बस तू ना। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।